हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजात। तो है सबसे पहले पहले आप आपको लोगों हैप्पी जन्माष्टमी। बिल्कुल। तो भाई आज पूरे भारत में सेलिब्रेट हो रही है, तो आज उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आए कि आखिर क्यों मनाई जाती है भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी। तो वॉच करने वाले हैं भाई साहब, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि क्यों सेलिब्रेट होती है। तो कौन करते स्टार्ट। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। सैनिकों, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। अंदाजा लगा मैं बाप को इस जेल में फेंका। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी। अरे भैया कंस, आप आइए। प्रिय बहना देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ। इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है महाराज कंस। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी कैसी? आकाशवाणी नहीं, तो रास्ते में ही होगी। ये झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखा भगवान, यदि ऐसा है तो मैं वसुदेव का ही वध कर देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, फिर मुझे कोई डर नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वसुदेव का वध नहीं करूंगा, पर तुम दोनों अब मथुरा के महल की काल कोठरी में बंदी बनकर रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव और देवकी की एक बात न सुनी और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। देवकी वसुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे। स्वामी, मेरी वजह से आज आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। पर स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मे
सभी बच्चों को मार देंगे। हम क्या करें? हाँ, देवकी वसुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वसुदेव को धमकाता रहता था। अच्छा, वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लेता। ला, यानी कि अपनी ये जान पुत्र बचा मुझे दे बहना। भैया, मेरे पुत्र को मत मारो भैया, नहीं। स्वामी, हमारा पुत्र, मैं अपने सामने ही अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख लेकिन उस पाऊंगी? वक्त देवकी माँ ने उनको कंस मामा को बोला था ना यार। देवकी तो बेहोश हो जाती है। देवकी माँ हे कितने बड़े ईश्वर, दिल की मालिक थी। कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी पहले प्रभु? अपने हस्बैंड को बचाया, देवकी, फिर आंखें खोलो। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने वसुदेव देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है, इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज कंस। देवकी वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने की बात नंद गांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। अच्छा, दुराचारी महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बना रखा है। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। यशोदा मुझे माँ। उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय वसुदेव देवकी को माँ तो पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, अच्छा, एक कन्या जो और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। अच्छा, भाद्रपद माया। के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अच्छा, उनके जन्म मतलब वही लेते ही 8वां जेल की पुत्र। कोठरी में प्रकाश फैल गया। लेना था ना। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पदमधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वसुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। ओए होए, देख मेरा ये अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर न करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। यानी कि ये ये कृष्ण जी ने कहकर खुद भगवान बोला था। विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते ओए होए, वसुदेव जी की हथकड़ियां भी उतर गई। हथकड़ियां अपने आप खुल बल्कि गई। भगवान विष्णु जी कारागृह के चमत्कार द्वार अपने आप सही खुल है। गए। सभी पहरेदार सो गए। है। देवकी बेहोश अवस्था में थी। अच्छा, वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल यानी कि दिए। देवकी माँ को बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को उठाए वसुदेव चल रहे थे। बारिश हो रही थी। यमुना जी का जल स्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है। कैसे जाऊं अपने नन्हे बालक को लेकर? ये दे यार। हे नारायण, सहायता कीजिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, ओहो, इसलिए वो ऊपर हो ये गई। देख ले। तब भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। देख लो। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वसुदेव भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। ये देख बचा। लाओ मित्र वसुदेव, यशोदा अभी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूँ। ओए 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 नंद ओए। माया रूपी किसी कन्या को पता नहीं वसुदेव चला। के हाँ, हाथों में दे बच्चे देते सही हैं। है। हाँ, ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे, तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। अंदाजा लगा। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वसुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। ये देख ले। भगवान वसुदेव विष्णु जी के का हाथों में चमत्कार। हथकड़ियां पड़ जाती हैं। हाँ, अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। महाराज कंस को सूचना देते हैं। देवकी, हमारे वही यहाँ छोटी बेर- 8वें बच्ची पुत्र कन्या। ने नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है। तो लेकिन इसको भी क्या? मारना पड़ेगा। अब ये तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं। देखते हैं। महाराज की जय हो। देवकी ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? बत्ती गुल होगी होगी। कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए ओ, यानी कि कंस मामा ने ऐसी और बात पुत्र बोली की जगह
पुत्री का जन्म हो गया। जन जो होता है वो होकर रहता है। ये तो विधि का विधान बदल ये गया। तो विधि का विधान है कि जो होना पर होता है मुझे वो सावधान होकर रहता रहना है। होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। ओह ये देख, भैया इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने माया है लगा ना। और गुस्से में अपने महल में आ गया। तभी वो कंस उसको ने मार ही श्री नहीं कृष्ण सकता। को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी उस दिन भाई साहब जन्माष्टमी मनाई जाती है। अच्छा, अच्छा, भगवान अच्छा। कृष्ण जी के आए थे। और मैंने सुना शायद जन्मदिन की भी शायद इसी दिन मनाते हैं। किनका जन्म हुआ था उसकी वजह से भी जन्माष्टमी मनाई जाती इधर है। एंड प्लीज आप क्लियर करिएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा clear। कंफ्यूजन हुआ है कि कंस को मारने के उस डेट को भाई जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है भगवान कृष्ण जी के पैदा होने की हाँ date। जन्मदिन था जब। हाँ ये और बात सही बोली है वही ना। तुमने। और भाई देख किस तरह से फिर कंस का वध किया भगवान कृष्ण ने। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्णा जी का अगर जन्म डे भी देखो मनाया ही जाता है ना, लेकिन बात यह है कि देखो भगवान कृष्णा जी का जन्म कितना मुश्किल हुआ था। यार, अंदाजा कितना लगा। मुश्किल हुआ था कि कंस मामा की नजरें हर वक्त उस पे यार, होती थी। 7 बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी। 7 बच्चों ने। लेकिन कहते हैं ना वो हिंदी संस्कृत हिंदी में विधि का विधान है। कंस मामा ने बोला जो होना होता है वो होकर रहता है और जो होना होता है वो होकर रहता है। देखो ना जो माया जी ने क्या बोला है कि जो तुझे मारने वाला वो तो कब का जन्म ले चुका है। ओ भाई बड़ा मजा आया यार ये देखना। ऐसी ऐसी चीजें पता लगी है ना कि भाई देखना फिर कंस ने जो अत्याचार किए उसके बाद फिर उन अत्याचारों कहता है कि मैं ही भगवान हूँ। वही ना फिर जो कहता भगवान भी मुझसे डर गया। इसका मतलब है कि लड़के के बजाय लड़की को जन्म दे दिया। ये नहीं पता कि भगवान विष्णु जी खुद आए थे, खुद उन्होंने वासुदेव जी की मदद की थी। खुद उनकी जेलें खोली, खुद उन्होंने छोड़ के आए, फिर वापसी भी आ गए और जेल के अंदर आ गए, फिर ताले भी लग गए। कंस मामा इतना समझदार था। भगवान अगर वो कहता ना मैं हूं तो पता चलता ना हो क्या रहा है। और अगर भगवान विष्णु जी चाहते तो वासुदेव जी को भी जो है ना आजाद कर देते और देवकी माँ को भी। कंस मामा को क्या पता चलता, लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है। तो भाई साहब अगेन हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो